हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण अपने को आज की क्लास में पढ़ना है। देखो, अपने बात करी थी मिक्सचर की। मिक्सचर में दो टाइप के पढ़े थे, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस का पहला पार्ट था वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर में। अब जो एक लेक्चर बचा है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले देखो, मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है आपको समझने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, डाउट नहीं हो। देखो, पहला अपना पढ़ा वास्तविक विलयन, ये है किसका, होमोजेनियस का पार्ट, हेट्रोजेनियस का कोलाइडी विलयन और निलंबन। देखो, मैंने 3 कंटेनर लिए हैं अलग अलग। कंटेनर ए लिया है, कंटेनर बी लिया है और कंटेनर सी लिया है। तीनों कंटेनर में देखो, इसमें मैंने जो इसकी जो पार्टिकल की जो साइज है, अणु का आकार है, वो क्या है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। इसकी जो आकार है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाइडी विलयन का साइज पर क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर, कईयों में 10 की पावर 2 नैनोमीटर भी दिया होता है, ध्यान रखना। 10 की पावर 3 नैनोमीटर, और जो निलंबन होता है वो होता है अबाउट 10 की पावर 3 नैनोमीटर। देखो, मैंने दोनों को साइड में लिखा है। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जिनको अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। मतलब एक बार आप चीनी का पानी घोलने के बाद उस शिकंजी में चीनी के दाने को आप देख नहीं सकते। वो इतना छोटा होता है कि आप उसको बिल्कुल किसी भी अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और इनके बाद है जो निलंबन होता है, इसकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे अपने पढ़ा था मिट्टी का विलयन, मैंने कहा था कि एक गिलास में अगर मिट्टी का पानी डाल दिया जाए तो उसकी जो साइज होती है वो मोटी होती है, और अपन देख के पहचान सकते हैं, फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको निलंबन सॉल्यूशन कहते हैं। और इसकी साइज होती है अबाउट 10 की पावर 3 नैनोमीटर। देखो, ये होता है 10 की पावर 1, मतलब 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -7 मीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, अब देखो, ये अपन पढ़ने वाले हैं आज का जो अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन। निलंबन पे आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि निलंबन सॉल्यूशन है वो एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, इनके जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं, और उनकी जो साइज होती है वो होती है 10 की पावर 3 नैनोमीटर। बस क्वेश्चन ये आएगा। तो यहां से दूसरी चीज बस एक बात याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल इनका ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, नीचे सतह में बैठ जाते हैं। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतने छोटे पार्टिकल इनके, तो ये नीचे नहीं बैठते। बस और याद रखना, नहीं है टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं लाइट ऑफ स्कैटरिंग भी शो नहीं करेगा। ठीक है, ब्राउनियन मोशन भी शो नहीं करेगा। ओके, तो ये मतलब इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, इसके बारे में और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मैंने बता दिया, उनको क्या कर देख सकते हो आप, अपनी आंखों से देख सकते हो, बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन को नहीं देख सकते। तो एक थीम बना लो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ये याद हो जाए। देखो, चीनी पानी विलयन था अपना, ट्रू सॉल्यूशन का था, एक बार उसको फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे आप, बस इसमें आप स्टार्च का मतलब देखो, स्टार्च होता है, जैसे अपने घर में एक आटा का एग्जांपल याद कर लेना, जो मम्मी रोज आटा गूंथते हैं, दिस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, वो भी क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो सस्पेंशन लगभग अपना कंप्लीट हो गया। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो पूरी कोलाइडी विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके 8 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। वहां पे वास्तविक विलयन में अपने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। याद रखना, कोलाइडी सॉल्यूशन में गैस कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं बनता। नोट लगा के लिख लेना कॉपी में कि कोलाइडी जो गैस है वो कोलाइडी विलयन नहीं बनाती है, याद रखना। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखो, कोलाइडी विलयन क्या है अपना, कोलाइडी विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दोस्तों वो क्या था, इधर अपना ट्रू सॉल्यूशन था और इधर अपना क्या था, सस्पेंशन था। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन अपन पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने कहा था कि किसी गिलास के अंदर मैंने क्या डाल दी, सॉइल डाल दी, और इसमें क्या है, पानी या वाटर। ठीक है, अब ये जो पानी और वाटर, इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, इनके कणों का आकार जो ज्यादा होता है, जिसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसका नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन इस सस्पेंशन और ट्रू वास्तविक विलयन और इसके निलंबन सॉल्यूशन के जो बीच की जो मध्य अवस्था है, मतलब न तो ये प्रॉपर क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है, और नहीं ये प्रॉपर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। इन दोनों का जो इंटरमीडिएट है, जो मध्य अवस्था है इन दोनों के बीच की, उसको अपन बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। याद रहे, सस्पेंशन, क्योंकि इसकी साइज भी क्या थी, इसकी साइज थी 0.1 नैनोमीटर टू
1 नैनोमीटर, और इसकी हाइट थी 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर, और इसके जो पार्टिकल की साइज थी वो थी अबव 10 की पावर 3 नैनोमीटर या 10 की पावर 2 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर भी लिखा आता है कई बार, ध्यान रखना कई बार एंगस्ट्रॉम में भी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर 9, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर 10, तो उससे आप एक जीरो और बढ़ा दीजिए, वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि जो वास्तविक विलयन और जो निलंबन सॉल्यूशन है उसके बीच की जो मध्यावस्था है उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, देखो ये कोलाइडल एक स्टेट है, कोलाइडी अवस्था। अब इसमें मैंने क्या कहा कि जो रोज आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो, याद रखना जो मम्मी आटा गूंथती है वो क्या है, एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। एग्जांपल आप और भी करवाएंगे, जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, ब्लड है, मिल्क है, ये सारे के सारे क्या अपने कोलाइडी सॉल्यूशन है। अलग अलग करके भी अपनी को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। तो उससे पहले बस आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या है, ट्रू वास्तविक विलयन और सस्पेंशन निलंबन सॉल्यूशन के मध्य की अवस्था को अपने क्या बोला, न तो ये प्रॉपर सस्पेंशन है, न ये ट्रू सॉल्यूशन है। और इसके जो कण है, जो पार्टिकल है, उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा भाई 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। आंसर किसका, अगर क्वेश्चन आपके आ जाए कि हाँ आया हुआ क्वेश्चन भी है कि एक कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है या किनके मध्य होती है, रेंज दे देते हैं ऐसे ना, जैसे मैंने लिखा बिटवीन कितनी 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच। ऐसे 4 ऑप्शन बना के आपको दे दिया जाएगा। अब देखो दूसरी चीज, यहां तक क्लियर हुआ कि इन दोनों के बीच की क्या है, मध्य अवस्था है, उसको कोलाइडल विलयन अपने बोल दिया, क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज क्या है, सस्पेंशन से कम है और वास्तविक विलयन से ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी भी साइज ज्यादा है तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोस्तों लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा, इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि ये पार्टिकल नीचे बैठ जाए। दूसरी चीज, इसको तो सर हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसको देख पा रहे थे, लेकिन इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते बिल्कुल भी। इसको आप एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, उसके द्वारा इसके पार्टिकल को आप देख सकते हो, अन्यथा आप इसके पार्टिकल को देख नहीं सकती। थर्ड बात, तीसरी जो बात है वो बोलोगे कि सर क्या था कि इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते दोनों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि वो देख नहीं पाते। तो इससे कोई भी अगर लाइट आप पास करोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, तो वो बिल्कुल उसका रास्ता ऐसे आपको दिखता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन इसके पार्टिकल की साइज बड़ी होने के कारण अगर इससे आप लाइट पास करोगे तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब उसका कोई पाथ नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं उसका पाथ, तो स्कैटर्ड ऑफ लाइट शो करेगी, मतलब टिंडल इफेक्ट शो करेगी। दूसरी चीज, ये ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता, पर जो टिंडल ये जो कोलाइडी विलयन है ब्राउनियन मोशन शो करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज और ब्राउनियन मोशन क्यों करता है अभी मैं करवा दूंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, लेकिन उससे पहले अब देखो इसका जो सॉल्यूशन बनता है, वहां पे अपने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा था दोस्तों सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो इससे बना था ट्रू सॉल्यूशन, मतलब विलय प्लस विलायक। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा कि यहां पे भी एक विलय होगा और एक विलायक होगा, तभी तो कोलाइडी विलयन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, इधर लिखी है प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम, और इधर लिखा है डिस्पर्स फेज प्रक्षेप प्रावस्था डिस्पर्स फेज, देखो डिस्पर्स फेज है और इधर डिस्पर्जन, दोनों में बड़ा शब्द कौन सा आ रहा है, डिस्पर्जन। अब वहां पे बड़ा कौन सा था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सोल्यूट क्या था, छोटा, प्लस सोलवेंट क्या था, बड़ा। तो सोलवेंट में अपन सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे थे, तो उसमें क्या था, जो बड़े वाला ये वाला इसमें। अब यहां पे क्या करेंगे, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी वो डिसोल्व होगी किसमें, प्रक्षेपण माध्यम में। जो बनने वाला उससे जो बनने वाला सॉल्यूशन, मतलब ये प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज, जो पार्टिकल्स होंगे वो किसमें डालेंगे अपन, प्रक्षेपण माध्यम में, डिस्पर्जन मीडियम में। और डिस्पर्जन मीडियम में डालने के बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन कहेंगे डिस्पर्स सिस्टम या प्रक्षेपण तंत्र। क्या कहेंगे, प्रक्षेपण तंत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो इन दोनों से बनने वाला, जैसे वहां पे बन रहा था सोल्यूट प्लस सोलवेंट, विलय प्लस विलायक बन रहा था सॉल्यूशन, कौन सा, वास्तविक सॉल्यूशन। यहां पे क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको याद है, देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स हो रही है, किसमें, इसको डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं अपन कोलाइडल को, और ये किसमें हो रही है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। अब याद कैसे रखोगे कि डिस्पर्जन मीडियम किसको लेंगे सर, डिस्पर्स फेज किसको लेंगे। देखो ये वर्ड छोटा है तो इसको किससे डिनोट कर दो आप, सोल्यूट से। और इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ION, और उधर भी क्या है, सोलवेंट, एन की फॉर्म आ रही है, तो इधर इसको क्या ले लोगे आप, सोलवेंट। ठीक है, इसमें एन आ रहा है, सोलवेंट, एन की कमी आ रही है दोनों में, तो ये बड़ा है सोलवेंट, डिस्पर्जन को बड़े के साथ लिख दिया, इसको छोटे के साथ लिख दिया। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। और इधर क्या बनाएंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम बनाएगा कोलाइडी तंत्र, प्रक्षेपण तंत्र या कोलाइडी विलयन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना।
तो बस यही है, अब कुछ नहीं है। इसकी फिजिकल स्टेट है, इसके 8 प्रकार पढ़ेंगे, बस वहां से 1-2 क्वेश्चन और आ जाता है। इतना समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, ध्यान रखना कि ये दोनों क्या होती है, निलंबन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की मध्यावस्था होती है। इसके कणों का ये एक क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है, हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण, तथा इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर होता है और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। और ये क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। इतना आपको याद रहना चाहिए। और ये दोनों प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रक्षेपण तंत्र, डिस्पर्जन सिस्टम या कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन। भाई ये जो बनने वाला है अपने पास वो क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन। ये कोलाइडी सॉल्यूशन बन गया। तो अब समझ में आ गया होगा कोलाइडी सॉल्यूशन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो क्या है अपने सामने, मैंने एक टेबल बनाई है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम। अभी ये दो ही पढ़े थे अपन ने। भाई अपने पास क्या था, एक कंटेनर था, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक इसके अंदर क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज मीडियम, जो ऊपर से डालेंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, और जो बनने वाला होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यही था। तो पहले देखो अपन ने क्या लिया, ठोस अपने पास क्या है, प्रक्षेप्त प्रावस्था, जो अपन डालेंगे, मतलब इस कंटेनर के अंदर अपन ठोस को डालेंगे, और इसके अंदर ऑलरेडी भी क्या है, यहां इसके अंदर भी क्या है, ठोस ही है। भाई इसके अंदर जो डला हुआ है वो ऑलरेडी क्या है, ठोस है। अब जब ठोस को ठोस में अपन डालेंगे, मतलब ये अपनी प्रक्षेप्त प्रावस्था है, ठोस ही को लेगा इसमें, और ये अपना क्या है, ठोस, तो ठोस ही बनेगा। भाई इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या बना, देखो इससे बनने वाला जो तंत्र निकाय जो कैसा बनेगा, ठोस सोल ही बनेगा। अब इसका देखो ठोस सोल क्या होते हैं, आपने कभी देखे रंगीन गिलास, जितने भी मार्केट में अलग अलग कलरफुल आप गिलास देखते हो, जितना भी कांच के जो सामान देखते हो जो कलरफुल होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे ठोस सोल होते हैं। उसमें सॉलिड और सॉलिड का जो होता है वो पेस्ट होता है, और वो सॉलिड सोल बनाते हैं और ठोस सोल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है रंगीन कांच, जितने भी रंगीन कांच है, जितने भी मार्केट में आप रंगीन कांच देखते हो, रूबी ग्लासेस देखते हो, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल है, सॉलिड सोल के। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ठोस सोल किसका एग्जांपल है, ठीक है, या फिर आ जाए रंगीन कांच किस कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो ठोस सोल। दूसरा ऐसा निकाय अपने पास सिस्टम है, इसके अंदर अपने क्या डाला, ठोस डाला, ऊपर से क्या डाला, ठोस डाला, और इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, द्रव। क्या प्रेजेंट है, द्रव, तो बनेगा क्या, द्रव बनेगा। क्या बन गया, सोल बन गया। क्या बन गया, सोल। अब अपने पास सोल देखो, ऐसा क्या करते हैं भाई, अपने पास क्या होता है, पेंट, पेंट देखा है, पेंट के अंदर अपन दरवा के अंदर क्या डालते हैं, उसका पेस्ट आता है ना, सूखा सूखा पेंट आता है, और उसको अपन पानी में डालते हैं, या फिर अपन तारपीन या इनमें सब में डालते हैं। तो जो तारपीन है वो तो क्या है, उसका दरवा हो गया, और जो सोलिड डाला अपने कलर का पेस्ट जो था अपने पास, सोलिड पार्ट वो वाला डाला, तो अपने पास क्या बना, सोल बना। तो इसका एग्जांपल क्या है, पेंट, कोशिका द्रव्य, AS2 आर्सेनिक 2OH3 का सॉल्यूशन, सोल होगा अपने पास। थर्ड जो एग्जांपल है वो भी देखो ऐसे ही है, अपने पास इस कंटेनर है, कंटेनर में क्या डाला अपने ऊपर से, मतलब प्रक्षेप्त प्रावस्था, डिस्पर्स मीडियम, फेज क्या डाली अपन ने, सॉलिड डाला। इसके अंदर क्या है, गैस है। अब गैस और जो क्या बनाएगा, गैस ही बनाएगा। तो देखो याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे कि गैस से बनने वाला एरोसोल ही होगा। जहां पे भी प्रक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन फेज, अगर डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस आती है तो वो एरोसोल ही बनाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे। तो ठोस और गैस से क्या बनेगा, एरोसोल। अब देखते हो इसका एग्जांपल क्या है कि सर गैस और ठोस, गैस देखो आप अगर देखो अभी आंधियां चल रही है, अभी दोपहर के टाइम में तूफान आता है, तो देखो जब आप देखते हो तो जब आंधी चलती है, हवा चलती है, तो हवा के अंदर क्या होते हैं, मिट्टी के सॉलिड के पार्टिकल्स है वो उड़ते हैं। अब आपको पता है जो सॉलिड के पार्टिकल, जो मिट्टी के पार्टिकल है वो क्या सॉलिड है, और जो हवा है वो क्या गैस है। तो हवा के अंदर जब सॉलिड के पार्टिकल है, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल घुल गए किसमें, हवा के साथ, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एग्जांपल ऑफ ठोस और गैस का एरोसोल। जैसे और धुआं देखते हो, अब अगर धुआं उड़ती है, गैस है, उसमें सॉलिड के पार्टिकल है, धूल है, स्मोक और डस्ट। तो स्मोक जितने भी आप देखते हो भाई, सिगरेट बीड़ी फूंकते हैं ना, तो उससे क्या निकलती है, स्मोक निकलती है, धुआं। और उस धुआं के अंदर क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं। अब जब वो सॉलिड के पार्टिकल उस धुआं के अंदर हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्पर्जन, जो सॉलिड है वो तो डिस्पर्जन फेज हो गया, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गई, धुआं के अंदर घुल गए सॉलिड के पार्टिकल, तो वो किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है बेटा दरवा। देखो दरवा में ये अपने पास कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, दरवा मिलाया ऊपर से, और इसके अंदर सॉलिड है, तो सॉलिड बनेगा, तो क्या बन गया, एक जेल बन गया। क्या बन गया, जेल।
सॉलिड जेल होते हैं ना, जैसे आपने जेली देखी होगी, जैसे अपन पनीर बनाते हैं घर पे, क्या करते हैं, पनीर थोड़ा सॉलिड होता है ना, और जैसे मक्खन घी निकालते हो, अब ये सारे किसके एग्जांपल है, ये आए हुए हैं, जेली पनीर मक्खन एग्जांपल है, जेल के एग्जांपल, इनमें से जेल का एग्जांपल नीचे ऑप्शन होते हैं, जेली पनीर ये, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बन गया इसका। आप देखो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रक्षेप प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या है, द्रव है, लिक्विड है, दोनों ही क्या है, लिक्विड लिक्विड है। मतलब अपने पास क्या है, ये कंटेनर है, इसमें ऊपर से भी क्या डाल रहे हैं अपन, लिक्विड, और इसके अंदर प्रेजेंट भी क्या है, द्रव। जब दोनों ही द्रव हैं तो बनेगा पाइस, याद रखना ये बहुत एग्जाम पूछा गया पाइस, और इसका एग्जांपल है दूध, मिल्क। मिल्क आपका घर में आप रोज लेते हो ना, हेयर क्रीम, ये सारे के सारे क्या है, लिक्विड द्रव, द्रव के कोलाइडी सॉल्यूशन के एग्जांपल है। जो दूध है कोलाइडी सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, पाइस जिससे बनेगा पाइस, स्टार लगा लेना, 7 स्टार, क्वेश्चन पूछा गया इस पे। नेक्स्ट अपने पास वो ये कंटेनर होगा, इसमें ऊपर से क्या डाल रहे हैं अपन, लिक्विड द्रव डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट क्या थी पहले से, गैस। तो बनेगा क्या, मैंने पहले बताया था कि इंपॉर्टेंट लगा लेना, गैस आती है, क्या बनेगा, एरोसोल। अब देखो सर आप कहोगे कि द्रव और गैस का क्या रिलेशन है, तो आप देखते हो जब सर्दियों का टाइम होता है तो सुबह सुबह कोहरा जमता है, देखते हैं ना अपन, इसे कोहरा फोग जमी होती है। अब उस कोहरे को क्या होता है, जैसे ही अपने पास धूप निकलती है वो कोहरा वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो देखो लिक्विड रहता है और गैस में चेंज हो जाता है, तो उसका अच्छा एग्जांपल है कोहरा। और जो एक होता है ना इंसेक्टस, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो स्प्रे आता है, वो भी क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप है वो है गैस टाइप। गैस में देखो, गैस के अंदर अपने पास ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या मिलाएंगे, ऊपर से अपन गैस, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, ठोस, तो बनेगा क्या, ठोस, तो बनेगा ठोस फोम। अब देखो कोई भी फोम होता है ना, फोम देखते हो तो वो सॉलिड होता है, लेकिन उसको अपन ऐसे कर सकते हैं, रबर होता है ना, रबर, रबर देखा आपने, रबर, रबर क्या होता है, अगर उसको देखो ये करता है तो उसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल गैस होते हैं उसके अंदर, तो वो पिसते हैं, वैसे वो सॉलिड होता है। तो इट इज ए वेरी वेरी एग्जांपल। एक आइसक्रीम देखते हो आप, क्या होती है, ठोस फोम की तरह ही होती है। और देखो नेक्स्ट अपना गैस, ऊपर से क्या डाला अपन, डिस्पर्स फेज में गैस, डिस्पर्जन मीडियम क्या है अपना, द्रव, तो क्या बनेगा, द्रव, तो क्या बनेगा, फोम। जैसे साबुन के झाग, ऊपर देखते हो आप साबुन पे झाग आते हैं वो इसके, तो ये अपने 8 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, कितने, 8 टाइप के। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बस यहीं से बनता है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और बस इसमें इसकी प्रॉपर्टी से आता है। दूसरी चीज वो मैंने इसके डिफरेंस आप कर ही सकते हो सस्पेंशन और ट्री और कोलाइडल के अंदर, वो मैंने बोल बोल के आपको बता दिए। बाकी मैं इसकी पीडीएफ वो बना के आपको एक चार्ट डाल दूंगा नीचे, वो आप इसमें लिंक, इसका जो लिंक दिया होगा उस लिंक में आप देख लीजिए ना, तो लिंक नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे मैं एक पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ में मैं इसका पूरा वो डाल दूंगा, तो आप वहां से कर लीजिए। बाकी मैंने वैसे बता दिया, वो मैं आपको दोनों में सस्पेंशन और कोलाइडल और ये ट्रू सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसमें नहीं होता, तो वहां से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां से आप कर लीजिए, ठीक है। अब आपको ये इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो अपना कंप्लीट हो गया है, अपना समांगी और विषमांगी मिश्रण कंप्लीट हो गए। समांगी के अंदर अपने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, और विषमांगी के अंदर अपने सस्पेंशन, निलंबन और कोलाइडी सॉल्यूशन पढ़ा। बेटा देखो याद रहे कि इसमें जो इसकी साइज है वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन 100 एंड 101% आता है, ध्यान रखिए। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, बस ध्यान रहे, तो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति, ठीक है। ये क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, ये कंटेनर है, इसमें ये क्या है, कोलाइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जो कोलाइड के पार्टिकल हैं ये सारे क्या होते हैं, एक ही चार्ज के होते हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब देखो आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज के पास में आएगा तो उस पे क्या लगेगा, रिपल्शन, क्या लगेगा, रिपल्शन। तो जब ये इसके पास आएगा तो ये इसको दूर भगाएगा, ये इसके पास आएगा तो इसको दूर भगाएगा, ये इसके पास आएगा तो इसको दूर भगाएगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मोशन हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी जो गति हो रही है, इसको ही क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ये क्या करता है, ब्राउनियन मोशन शो करता है। दूसरा देखो अपने पास एक क्या लिया मैंने, ये कप लिया, और इसमें क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है, और इधर मैंने एक टॉर्च लगा दी, ठीक है। इस टॉर्च से मैंने क्या डाली, यहां से एक लाइट डाली, तो इससे देखो ये जो रास्ता है ना आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब जो लाइट है वो क्या नहीं होगी, स्केटर्ड नहीं होगी, स्केटरिंग ऑफ लाइट होता है इसके अंदर, टिंडल इफेक्ट के अंदर। तो आपको जो बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर आपको दिखेगी। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जो इसका पाथ है वो वो नजर नहीं आएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऐसे अगर मैं बनाऊं तो ये जो मेरे पास टॉर्च है, और इससे जो आप गुजारोगे ये वाली
तो आपको बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा, जो सॉल्यूशन है वो दिखेगा, मतलब ये बीच वाला पार्ट है वो इनविजिबल रहेगा और ये विजिबल रहेगा, स्कैटर करेगा लाइट को, ठीक है, इसके पार्टिकल बढ़े, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। बस ये दो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखो, तो टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन, इससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अपन कंटिन्यू करेंगे अभी। तो टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? दूसरी चीज देखो, जो टिंडल इफेक्ट होता है, सीधी सीधी बात देखो, अरे आप देखते हो ये क्या, एक बंद कमरा है, ठीक है, मैं एक रूम बनाता हूं और इसके अंदर देखो यहां से चेयर है और यहां पे क्या मेरे पास ये सन है, ठीक है, ठीक है, इस सन से क्या आ रही है, ये देखो लाइटें आ रही है, ऐसा दिखता है ना, अभी बंद कमरे में देखा होता आपको ऐसा दिखता है। और इसमें देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपको धूल के पार्टिकल्स नजर आते हैं ना, तो वो देखो जब आप कमरे में से फोकस मारते हो तो जब उसमें गैस है, गैस में क्या है, सॉलिड, जो सॉलिड है वो धूल के पार्टिकल है, तो वो आपको विजिबल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इस पाथ के अंदर। तो बस इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। बस ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। अब देखो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है दूध एक स्थान है घोल जबकि सिरका एक है। अब आपको बताना है कि दूध के साथ आपने पढ़ा था, किसका एग्जांपल था, दूध लिक्विड का था, पाइस बन रहा था, और किस एग्जांपल था, कोलॉइडल सॉल्यूशन का था। और जबकि सिरका होता है, जो विनेगर होता है, उसमें तो विजिबल होते हैं पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन का था। ऑप्शन देखो, पहला है निलंबन, कट गया आंसर। दूसरा कोलॉइडी हो सकता है लेकिन दूसरा निलंबन नहीं हो सकता, वास्तविक कट गया। और देखो ये देखो, कोलॉइडी प्लस वास्तविक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलॉइडी और वास्तविक विलयन। नेक्स्ट है, कोलॉइडी कणों का आकार किसके मध्य होता है, एंगस्ट्रॉम में दे दी यूनिट। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर 10। तो देखो 1 to 10 एंगस्ट्रॉम तो हो ही नहीं सकता, 1 नैनोमीटर तो कितना होता है, अरे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना था, 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तो ये तो होगा ही नहीं। इधर देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 10 एंगस्ट्रॉम में एक दे दिया 10, तो एक ले लिया 1, ये कितना हो गया 1 to 10 की पावर 1 to 10 की पावर 3 नैनोमीटर, ये होगा 10 की पावर 2 नैनोमीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है आपको, तो क्या कर दो, यहाँ पे 0 लगा दो, 10 to कितना हो गया 1000 नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी एंगस्ट्रॉम में 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ, तो कई बार एंगस्ट्रॉम में भी आंसर आ सकता है नैनोमीटर की जगह। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम। आप ध्यान रखें। और आज का यहाँ लेक्चर अपना, इसका जो मेटर स्टेटस है, मेटर है वो लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आप पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, ठीक है। इसके बाद तो अपना कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, लगभग अपना जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि कल अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो किस पे आएगा। वैसे मैं गेस कर रहा हूँ, गैसेस स्टेट अपन पढ़ेंगे या पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन इनऑर्गेनिक पे आएंगे और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पे आएंगे। तो अपना अभी जैसे फिजिकल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड था अपना जो मैंने सिलेबस में लिखा था वही आएगा नेक्स्ट वीक। आप सिलेबस में देख लीजिए और इसका क्वेश्चन आप करिए। देखो अपना एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। एक होता है, देखो जो सॉल्यूशन होता है, अपने लैब में देखा होगा, किसी पे लिखा होता है तन्नु और कहीं पे लिखा होता है सांद्र। सांद्र का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, और इसका मतलब होता है डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट, ठीक है। तो इनमें देखो क्या डिफरेंस है, डाइल्यूट कौन सा होता है और कंसंट्रेट कौन सा होता है। देखो कोई भी जो पैकिंग जब अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका 5% से जो कंपैरिजन होता है, तो देखो इसके अंदर अगर वाटर के अंदर अगर बात करें अपन, तो इसके जो अंदर जो वाटर होगा तन्नु के अंदर वो होगा 95%, और जो 5% होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। मतलब इसके अंदर जो वाटर होगा वो कितना होगा 5%, और 95% और पानी हो, जो 5% होगा वो एसिड होगा। लेकिन अगर बात करें अपन कंसंट्रेट की, तो इसके अंदर 95% एसिड होगा और वाटर कितना होगा 5%, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए तन्नु और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अपन जब डाइल्यूट मिलाते हैं तो पानी मिला देते हैं, जब कहते हैं भाई कंसंट्रेट एसिड अगर आपके लैब के अंदर गिर गया आपके ऊपर तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए आप क्या पहनते हो, एप्रिन यूज करते हो। तो कंसंट्रेट से आप कभी छेड़खानी न करें, डाइल्यूट से तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, देखो वाटर है 95% तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपके कई बार आ जाता है कि इसके अंदर क्या है, एसिड है,
और ऊपर क्या है पानी, तो डायरेक्ट आप एसिड के अंदर पानी नहीं ऐड कर सकते। ध्यान रहे, आप एसिड में पानी नहीं डाल सकते और पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड आप डाल सकते हो। अगर कहीं आपने पानी के अंदर जैसे एसिड के अंदर ऐसे पानी डाल दे तो वो एक्सपोज हो जाएगा वहां पे और किसी की हानि पहुंचा सकता है लैब में बहुत ज्यादा, तो इस बात का ध्यान रखें। बस ये छोटा सा टॉपिक था और लगभग अपना कवर हो चुका है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बता चुका हूं कि संतृप्त सॉल्यूशन क्या था और असंतृप्त क्या था और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो संतृप्त में मतलब मैंने कहा था कि संतृप्त वो सॉल्यूशन होता है कि मतलब जो उसका पूरा डाइलेट हो चुका है, मतलब उसके अंदर उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, जैसे अपने खाना खाया अब अपन ऊपर और नहीं खा सकते, उसके ऊपर आप मत डालो, वो होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि अपने को भूख लग रही है, उससे थोड़ा सा कम खाया, अपने खाने से थोड़ा सा कम खाया, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो आप ये सब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें पीके केमिस्ट्री पॉइंट को। धन्यवाद।